हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम के डिवीजन के बारे में। तो फिलहाल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं और एग्जांपल है हमारा 5 1 2 6 डिवाइडेड बाय 7। तो फिलहाल ये एक ऑक्टल नंबर है और इसको मेरे को डिवाइड करना और किससे डिवाइड करना है, 7 से। तो फिलहाल मैं 7 से डिवाइड करने वाला हूँ और किसको डिवाइड करूंगा, 5 1 2 एंड 6। तो फिलहाल मैं 7 की टेबल यहाँ से, चाहे मैं इस डायरेक्शन से देख लूँ या इधर से देख लूँ, मैं कहीं से भी यूज कर सकता हूँ। तो हमारे सामने ऑक्टल मल्टीप्लिकेशन टेबल है, इसको कैसे क्रिएट किया जाता है या कैसे बनता है, ये ऑलरेडी मैं ऑक्टल मल्टीप्लिकेशन वाले पोर्शन में आपको क्लियर करा चुका हूँ। तो अब हम लोग यहाँ से करेंगे 7 का टेबल, और 7 का टेबल तब तक रीड करना है जब तक वो 51 से लेस हो। तो 51 से लेस कहाँ पे है, 43 पे। तो कितनी बार हो रहा है, 5 टाइम्स हो रहा है। तो 7 5 जा क्या आ गया, 7 5 जा हो गया 43। अब जो माइनस किया जाएगा वो किसके अकॉर्डिंग, वो ऑक्टल्स के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो फिलहाल 1 में से 3 माइनस नहीं होता, बगल से एक बोरो लोगे तो क्या हो जाएगा, 8 का फायदा होने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 में से 3 हो जाएगा क्या, 6। अब यहाँ बचेगा 4 में से 4 गया 0। नेक्स्ट हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं 2 को, तो 2 यहाँ से नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 62। अब 7 का टेबल हमें रीड करना है 62 से लेस। तो कितनी बार हो रहा है, 7 टाइम्स हो रहा है। तो 7 7 जा होता है 61। अब माइनस किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 में से 1 आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। अब नेक्स्ट जो बिट हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं वो क्या है, 6 है। तो यहाँ से 6 को मैं इधर लिख लूंगा। तो अब 7 का टेबल हमें रीड करने हैं और 16 से पहले तक या 16 तक तो कितनी बार होता है, 7 2 जा 16। तो हमने यहाँ पे ये लिखा, माइनस करा 0। तो अब हमारा रिमाइंडर क्या आ गया है, यहाँ पे 0 आ गया है और जो क्वोशंट है वो क्या आ गया है, 572। तो हमारा आंसर हो जाएगा 572 बेस 8। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो हमने जो सेकंड एग्जांपल लिया है वो है 3 4 2 7, ऑक्टल नंबर है, डिवाइडेड बाय 3। इसको 3 से डिवाइड करना है तो हमारा 3 इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 3 4 2 एंड 7। अब 3 1 जा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट जो बिट हमारा शिफ्ट होने वाला वो क्या है, 4 है। तो 4 हमारा इधर आ जाएगा। अब मैं 3 की टेबल रीड करूंगा 4 से पहले, तो 3 1 जा क्या हो जाएगा, 3। माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या शिफ्ट होने वाला है, 2। तो मैं इधर से 2 को यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा हमारा 12। अब 3 का टेबल हमें रीड करना है, 12 से पहले कितनी बार हो रहा है, 11 हो रहा है। कितनी बार, 3 टाइम्स। तो 3 3 जा 11। अब मैं माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 2 में से 1 माइनस 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 0। अब मैं शिफ्ट करने वाला हूँ 7 को, लास्ट नंबर है हमारा, तो मैंने ये 7 को ले लिया। अब मैं इसको यहाँ रखूंगा तो हमारा हो जाएगा 17। अब 3 का टेबल हमें यहाँ पे रीड करना है, वो 17 कितनी बार हो रहा है, 5 टाइम्स। तो 3 5 जा हो जाएगा हमारा 17। तो अब मैं माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, 0। तो रिमाइंडर हो गया 0 और क्वेश्चन क्या हो गया, 1135। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1135 बेस 8। तो इस तरीके से आसानी से हमारा इस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन कर पाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे सपोज हमें क्वेश्चन करना है और टेबल बनाना में समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, और क्वेश्चन के लिए टाइम क्या हमारा काम है। तो इसलिए एक और ट्रिक हम लोग सीख लेते हैं जहां से पर हम लोग आसानी के साथ में और कम समय में यही ऑक्टल के डिवीजन कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें एक नंबर है 434, इसको डिवाइड करना है किससे, 6 से हमको इसको डिवाइड करना है। तो मैं 6 इधर लिख लूंगा। तो फिलहाल हमें यहाँ पे 6 के टेबल की रिक्वायरमेंट होगी और वो टेबल जनरल वे पे हम लोगों को नहीं पता होता है। लेकिन जो डेसिमल नंबर सिस्टम वाली टेबल होती है जो हमारी डेली लाइफ में यूज होता है वो हम लोगों को पता होता है। तो इसलिए मैंने एक डेसिमल नंबर यहाँ पे ऑक्टल डेसिमल नंबर की टेबल लिख ली है, 6 1 जा 6,
6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। तो मैंने केवल 7 टाइम्स तक का लिखा है, 8 9 10 नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि हमारे ऑक्टल में केवल 0 से लेकर 7 तक की मुझे रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, 8 9 10 की मुझे रिक्वायरमेंट पड़ने वाली नहीं है, इसलिए मैंने वो स्किप कर दिए हैं। अब ये जो टेबल है ये डेसिमल के इक्विवेलेंट है, मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा? ऑक्टल में, क्योंकि मुझे जो टेबल चाहिए वो किस अकॉर्डिंग चाहिए? ऑक्टल के अकॉर्डिंग। तो फिलहाल ऑक्टल में 6 तो रेंज में होता है, 6 1 जा 6। अब 6 2 जा क्या होता है ऑक्टल के अकॉर्डिंग? तो फिलहाल ये डेसिमल नंबर है 12, इसको अगर मैं ऑक्टल में कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ पे मैं आसानी से उसको लिख सकता हूं। तो किसी भी डेसिमल नंबर जैसे 12 है, इसको ऑक्टल में अगर कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करते थे? ऑक्टल में 8 से डिवाइड करते थे, तो 8 1 जा क्या आएगा 8, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4। अब अगर मैं 8 से फिर से 1 को डिवाइड करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये का क्या हो जाएगा रिमाइंडर 1। तो अब बॉटम वाला क्या हो जाएगा हमारा एमएसबी हो जाएगा, और अपर वाला क्या हो जाएगा एलएसबी हो जाएगा। तो आंसर एमएसबी से एलएसबी की तरफ लिखते हैं, तो आंसर आ जाएगा 1 4 बेस 8, यानी कि 6 2 जा होता है 14। क्यों? क्योंकि 12 को मैंने ऑक्टल में कन्वर्ट करा, तो हम लोग इस तरीके से यहाँ पे 14 लिख देते हैं। तो 6 2 जा होगा 14। अब ऐसे ही हमको 18 को भी कन्वर्ट करना है, तो ये क्या होगा? इसी सेम तरीके से मैं करने वाला हूँ, बस मैं यहाँ पे ओरली करूंगा इसको। तो हमें 18 को डिवाइड किससे करना होगा? 8 से। तो 8 2 जा 16, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये हो गया। अब 8 24 को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो 8 3 जा 24, और रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो 8 से 30 को डिवाइड करना है, तो 8 3 जा 24, और रिमाइंडर हो गया 6। अब 36 को डिवाइड करना है, 8 4 जा 32, और रिमाइंडर क्या आ गया 4, ये हो गया। अब 8 से 42 को डिवाइड करिए, 8 5 जा 40, और रिमाइंडर क्या आ गया 2। तो देखिए बड़ी आसानी के साथ में हमने 6 की टेबल क्रिएट कर ली है। अब इसी 6 के टेबल का हम यहाँ यूज करने वाले हैं। देखिए, तो 6 से हमें 6 का टेबल देखना है, और 43 से पहले कितनी बार जा रहा है 36 है, और कितनी बार जा रहा है 5 टाइम्स जा रहा है। तो 6 5 जा क्या आ जाएगा 36। तो मैंने यहाँ पे लिखा 6 5 जा 36। अब मैं माइनस करूंगा, और किसके अकॉर्डिंग करूंगा? ऑक्टल के अकॉर्डिंग। अब 3 में से 6 तो माइनस होता नहीं है, तो 4 से क्या लिया जाएगा बोरो लिया जाएगा। तो ये कितने का बेनिफिट होने वाला है 3 को 8 का, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 11। 11 में से 6 माइनस होगा क्या हो जाएगा 5। फिर हमारा क्या शिफ्ट होने वाला है 4 होने वाला है, यहाँ से मैं शिफ्ट करूंगा 4 को, और उस 4 को हम लोग इधर पे लिख लेते हैं। अब 6 का टेबल आप पढ़िए, 54 से पहले कितनी बार जा रहा है 52, यानी कि कितनी बार 7 टाइम्स हो रहा है। तो 6 7 जा हो गया 52। अब मैं इसको माइनस करूंगा, तो माइनस करने पे क्या आएगा 4 में से 2 माइनस होगा 2, तो ये हो जाएगा 0। तो इस तरीके से जो आंसर आया वो आंसर या क्वोशेंट क्या हो गया हमारा 57, और रिमाइंडर क्या हो गया 2 हो गया। तो यानी कि आंसर हो गया 57। तो क्वोशेंट हो गया 57, और जो रिमाइंडर हो गया हमारा 2। तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं। तो आसानी से क्वेश्चन कर पा रहे हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे कि टेबल को डिवाइड करना है किससे 5 से, यानी कि जो नंबर है हमारा वो है 5 1 4। इसको डिवाइड करना है 5 से, तो मुझे यहाँ 5 का टेबल क्रिएट करना होगा। डेसिमल फॉर्म में ऑलरेडी मैंने बना रखा है, हमें उसको किस में कन्वर्ट कर देना है ऑक्टल में। तो 5 1 जा 5 ही होगा। अब 10 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 8 1 जा 8, रिमाइंडर कितना आ गया 2, यानी कि 5 2 जा 12। अब 15 को डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, रिमाइंडर क्या आ गया 7। फिर ये 20 को डिवाइड करिए 8 से, 8 2 जा 6 16, रिमाइंडर क्या आ गया 4। फिर ये आएगा 8 3 जा 24, रिमाइंडर 1। फिर 8 से करेंगे 8 3 जा 24, रिमाइंडर 6। फिर 8 से 35 को 8 4 जा 32, रिमाइंडर क्या आ गया 3। तो इस तरीके से देखिए 5 की टेबल हमारी क्लियर हो गई। अब 5 का मुझे टेबल यहाँ पे रीड करना है, और 51 से पहले कितनी बार जा रहा है 7 टाइम जा रहा है, और क्या हो रहा है 43। तो फिलहाल तो मैं केवल इसी में 5 1 जा 5 करूंगा, 5 1 जा क्योंकि 1 टाइम्स जा रहा है, तो हमारा 5 1 जा 5 हो गया।
तो यहाँ पे क्या आ गया 0 माइनस करने पे। अब मैं शिफ्ट करने वाला हूँ किसको, 1 को मैं यहाँ शिफ्ट करूंगा। तो मैं 1 को शिफ्ट करूंगा तो देखिए अब मैं 1 में डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, तो 5 से 1 में डिवाइड तो होगा नहीं, तो मैं यहाँ क्या शिफ्ट करने वाला हूँ 0। अब नेक्स्ट जो हमारा बिट शिफ्ट होगा वो क्या होगा 4 होगा, तो यहाँ मैंने 4 लिखा। अब 5 का टेबल आप रीड करिए, 14 से पहले कितनी बार जा रहा है 12 टाइम, तो यानी कि 5 2 जा 12 हो गया। अब मैं माइनस अगर करूंगा तो 4 में से 2 माइनस हुआ कितना बचा 2, 1 में से 1 0, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, क्वोशेंट क्या आ गया 102, तो आंसर हो गया 102 बेस 8, और जो रिमाइंडर आएगा ठीक है, और वो क्या हो जाएगा 2 बेस 8। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग क्वेश्चन कर पा रहे हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा इस टाइम फ्रैक्शनल नंबर है और जिसको मेरे को डिवाइड करना है 3 से, और नंबर है हमारा 73.46। अब हमको 3 के टेबल की रिक्वायरमेंट है, तो 3 1 जा 3 का पूरा टेबल है, तो ऑक्टल की रेंज में 3 1 जा 3 होता है, ठीक है। 0 to 7 हमारा ऑक्टल नंबर होता है तो उसके रेंज में आता है, तो इसलिए ये आसानी से हो जाएगा। 3 2 जा 6 नॉर्मली भी होता है और ऑक्टल में भी होगा, क्योंकि 0 to 7 ये रेंज है। अब ऑक्टल से 9 को हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 1 जा 8, रिमाइंडर क्या आ गया 1, यानी कि 3 3 जा 11 होगा। फिर 12 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 1 जा 8, रिमाइंडर क्या आ गया 4। फिर 15 को डिवाइड करेंगे 8 1 जा 8, रिमाइंडर 7। फिर 8 से 18 को, 8 2 जा 16, रिमाइंडर क्या आ गया 2 आ गया। अब 8 से 21 को, तो 8 2 जा 16 और रिमाइंडर क्या आ गया 5 आ गया। तो इस तरीके से देखिए 3 की टेबल हमारी कंप्लीट हो गई है। तो 3 का टेबल हमें रीड करना है, 7 से पहले क्या आता है 6, कितनी बार तो 2 टाइम्स, तो 3 2 जा 6। मैं माइनस करने वाला हूं, तो माइनस क्या करूंगा 7 में से 6, तो क्या बचेगा 1। अब मैं शिफ्ट करने वाला हूं किसको 3 को, तो आसानी से हम लोग 3 को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, तो अब क्या बन गया 13। तो 3 का टेबल पढ़िए, 13 से पहले कितनी बार जा रहा है 11 है, कितनी बार जा रहे 3 टाइम्स जा रहा है, तो 3 3 जा क्या हो गया हमारा हो गया 11। अब इसको माइनस किया जाएगा तो क्या बचेगा 3 में से 1 गया 2, ठीक है, ये हो जाएगा 0। मैं अब शिफ्ट करने वाला हूँ किसको पॉइंट को, तो यहाँ से हम पॉइंट्स को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, तो हमारा पॉइंट इधर हो गया और इधर भी पॉइंट लगाया जाता है। कई बार हम लोग नीचे नहीं लगाते हैं, लेकिन जब रिमाइंडर आता है तो तब प्रॉब्लम आती है कि ये कंफर्म नहीं हो पाता कि वो रिमाइंडर पॉइंट वाला है या वो इंटीजर वाला है, तो इसलिए यहाँ भी पॉइंट लगाना हमारे लिए फायदेमंद होता है। तो अब मैं शिफ्ट करने वाला हूँ किसको 4 को, तो मैंने यहाँ से 4 को शिफ्ट करा और इस जगह पे इधर लिख दिया। तो अब 3 का टेबल पढ़िए, 24 से पहले 22 टाइम्स जा रहा है, तो और कितनी बार 6 टाइम, तो 3 6 जा 22, तो 3 6 जा ये आ जाएगा 22, तो पॉइंट किसी में पॉइंट लगेगा यानी कि 3, क्योंकि हम लोग 0.6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2.2 होगा। 4 में से 2 हमारा माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 2, और यहाँ बचेगा पॉइंट किसी में पॉइंट आ जाएगा, 2 में से 2 0। अब हम शिफ्ट करने वाले हैं किसको 6 को, तो मैं यहाँ से इस 6 को नीचे इस जगह पे लिख लेता हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा तो ये क्या होगा 26। अब हमको 3 का टेबल पढ़ना है, 26 से पहले कितनी बार जा रहा है 7 टाइम्स और कितना हो रहा है 25, तो ये आ जाएगा 7 टाइम्स और ये हो जाएगा 25, यानी कि 0.25। अब इसको माइनस करूंगा तो मैं क्या आएगा 0.00, तो फिलहाल ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर, और जो क्वोशेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 23.67, तो आंसर हो जाएगा 23.67, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और जो रिमाइंडर होगा वो हो जाएगा 6 में से 5 यहाँ 1 आ जाना है, 1 मिनट सॉरी, तो थोड़ा सा स्पेस के कारण प्रॉब्लम कर गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो आ जाएगा 6 में से 5 जाएगा क्या आ जाएगा 1, तो फिलहाल ये आ जाएगा 0.01, तो ये आ जाएगा 0.01 बेस 8। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो
हम लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे और जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। थैंक यू।